हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म रीओपन हुए हैं। कल से आप ये लिंक एक्टिव हो जाएगा, तो कल 6 नवंबर से और 12 नवंबर के बीच आप ये फॉर्म ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। जिन्होंने भी अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं, आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है। कल से लिंक एक्टिव हो जाएगा 6 नवंबर से और 12 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं, तो ये अप्लाई कीजिएगा। ये फॉर्म रीओपन हुए हैं, इसके लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आप हमारी वेबसाइट पे जाके, और ये होम पेज है, इस पे आप होम पेज पे जाते हैं study247.in या myupsc.in, किसी भी वेबसाइट पे जाके होम पेज पे जाते हैं तो आपको यहाँ ये लिंक अवेलेबल है। इसको ओपन करते हैं तो यहाँ आपको पूरी डिटेल दे रखी है कि सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है, आपका पैटर्न क्या है स्क्रीनिंग टेस्ट का। देखिए 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का एग्जाम होगा, टोटल 100 मार्क्स का है, तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान रखना है एग्जाम में। एक ये कई बार मिस्टेक होती है, जो नोट इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ते हैं हम, या मालूम नहीं है जिनको अदर स्टेट से हैं उनको। देखिए इसमें 5 ऑप्शन आते हैं आपके, और 5 में से अगर आपको लगता है A, B, C, D में से कोई सा सही है, आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो उसका जो भी आपको सही आंसर लगता है वो कीजिए। लेकिन आप किसी भी क्वेश्चन को खाली नहीं छोड़ सकते हैं। खाली इन द सेंस कि आपको सर्किल डार्क करना ही है, चाहे आपको क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। अदरवाइज अगर आप किसी क्वेश्चन में अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हैं तो वो ई ऑप्शन चूज करना है आपको, कि आपने ये अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हैं इसको। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो देखिए 1/4 मार्क्स आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। आपने एक भी क्वेश्चन ऐसा छोड़ दिया जिसमें आपने कोई आंसर फिल नहीं किया, A, B, C, D, E में से किसी भी डार्क नहीं किया है सर्किल को, तो आपका 1/4 काट लिया जाएगा। और ये नेगेटिव मार्किंग है, वो भी इसमें 1/4 ही है। तो अगर आपको आंसर नहीं आता है तो आप ई ऑप्शन चूज कर सकते हैं कि नॉट अटेम्प्ट वाला। मिनिमम कट ऑफ मार्क्स है, ये तो आपको मिनिमम लाने ही है। 25% कम से कम आपको, स्क्रीनिंग टेस्ट की बात हो रही है, इसमें 25 नंबर आपको लाने ही होंगे कम से कम। लेकिन ऐसा नहीं है कि 25 मार्क्स ले आए, 25 मार्क्स आने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेज के लिए आप सेलेक्ट हो जाते हैं या क्वालिफाई हो जाते हैं। उसमें जो भी जितनी वैकेंसी है, सब्जेक्ट वाइज जो वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी है, सब्जेक्ट कैटेगरी इनके हिसाब से या तो 3 टाइम्स का क्राइटेरिया या फिर 10 टाइम्स 15 टाइम्स, जो भी आयोग फिक्स रखता है उस हिसाब से नेक्स्ट स्टेज के लिए वो लिस्ट जारी करता है कि इतने सेलेक्ट हुए हैं। रही बात टेस्ट सीरीज की, टेस्ट सीरीज इन सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है, ये लिस्ट यहाँ पे प्रोवाइड करवा रखी है, आप इसको चेक कर सकते हैं आपके सब्जेक्ट के हिसाब से। इसमें एक रिक्वेस्ट जरूर रहेगी, कई बार क्या है कि आप पढ़ते नहीं है इसको पूरा और बाद में फिर आपको कोई इश्यू हो जाता है। तो देखिए हर चीज इसमें मेंशन है क्लियरली। अगर हम इंग्लिश वाले पे ही बात करें तो इसमें सब चीजें क्लियर दे रखी है। सब्जेक्ट में टोटल कितनी वैकेंसी है, इंस्ट्रक्शन भी ऊपर दे रखे हैं, और इसमें आपको कितने टेस्ट मिलेंगे जो यहाँ मेंशन कर रखा है वो मिनिमम आपको कम से कम इतने टेस्ट तो इसमें मिलेंगे ही, इससे एक भी कम नहीं मिलेगा, इससे एक ज्यादा ही मिलेगा। वीक में 2 या 3 टेस्ट आपको सेंड किए जाते हैं। इसमें ये जो लिंक दे रखा है नीचे ग्रीन ये ब्लू वाला हाईलाइट, इस पे क्लिक करते हैं तो एक फॉर्म रीओपन होता है। उसमें आप अपना नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर फिल करके प्रोसेस करते हैं और फिर ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद आपके ईमेल पे इवनिंग में 7 से 9 के बीच में, इवनिंग में 7 से 9 के बीच में आपको ये टेस्ट सेंड कर दिए जाते हैं, और फिर रेगुलर बेसिस पे आपको टेस्ट मिलते रहते हैं। जैसा आपको बताया वीक में 2 या 3 टेस्ट कम से कम आपको मिलते हैं इसमें। दूसरा एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे ये तो इंग्लिश का चेक किया हमने, तो इसका तो इंग्लिश का तो इंग्लिश में ही मिलेगा। लेकिन जैसे पॉलिटिकल साइंस का देखते हैं, पॉलिटिकल साइंस में इसमें यहां पे आपको मेंशन कर रखा है कि किस मीडियम में अवेलेबल है। इसका आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में टेस्ट मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, इसमें हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इस तरीके से आप जरूर हर चीज को पढ़ के कीजिएगा। कई बार क्या होता है कि आप ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम टेस्ट सेंड करते हैं, तो फिर आपका इश्यू रहता है कि नहीं मैंने इंग्लिश में ज्वाइन किया था, मुझे हिंदी में चाहिए। तो यहाँ क्लियर मेंशन है, हाईलाइट करके और मेंशन कर रखा है,
और भी कोई क्वेरी रहती है आपकी तो आप जरूर पूछिएगा। इसमें एक चीज हम ये मान के चलते हैं कि ये आपका कोर सब्जेक्ट है, आपका मेन सब्जेक्ट है, तो इसके आपके पास सफिशिएंट नोट्स होंगे या बुक्स होंगी, इसलिए इसमें सिर्फ प्रैक्टिस सेट ही मिलते हैं आपको। बुक्स और नोट्स वगैरह इसमें प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं। तो इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट सेक्शन है इसमें, और यहाँ कॉन्टैक्ट सेक्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स अवेलेबल है, इन पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अगर होम पेज पे आपको नहीं मिलता है ये लिंक तो आप ये कैटेगरी बनी हुई है, इनमें हरियाणा है, HPSC पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ मिल जाता है ये। अगर आप मोबाइल से चेक करते हैं तो ये जो वेबसाइट का नाम है इसके पास में आपको 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस मिलती है, हॉरिजॉन्टल लाइंस, उन पे क्लिक करते हैं तो ये जो कैटेगरी है ये हेडर में ये आपको मिल जाती है और वहां से आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। किसी भी तरीके का एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर नंबर पे कांटेक्ट करके भी आप पूछ सकते हैं। फॉर्म फिल करना मत भूलिएगा, जिन्होंने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।